सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर आरती सिंह आज हिंदी आरोह काव्य खंड की प्रथम कविता आत्म परिचय के बारे में आपको बताऊंगी। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने अपना परिचय एक मुग्ध प्रेमी के रूप में दिया है, जो सभी स्थितियों में सभी से प्यार करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इनकी इस कविता में 5 खंड है। आज हम लोग एक एक करके प्रत्येक खंडों को स्पष्ट करेंगे। पहला है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा है बच्चों कि मैं इस संसार में अपने जीवन को एक बोझ के समान मानता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन जितने भी दिन का जीवन है, मैं उसमें लोगों को प्रेम बांटना चाहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत में झंकार उत्पन्न करना। जैसे वीणा के 2 तारों को छूने से उसमें झंकार उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह से मेरे हृदय के वीणा रूपी तारों को छूकर किसी ने उसमें झंकार उत्पन्न कर दी। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। ऐसे सांसों के 2 तार मैं अपने साथ लेकर घूमता फिरता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह मीन्स प्रेम, सुरा मीन्स मदिरा। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मुझे इस संसार की बातों का किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं संसार के लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, क्यों नहीं ध्यान देता? क्योंकि इस संसार के लोग उसी को पूछते हैं जो उनकी गाते हैं, अर्थात उनकी चापलूसी करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं स्वतः अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप जो लोगों को प्रेम प्रदान करने का है, उसी के अनुरूप मैं जीवन यापन करता हूँ। मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। दूसरा, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज मीन्स अपना, उर मीन्स हृदय, उद्गार मीन्स उत्तेजित करने वाले भाव। मैं अपने हृदय में उत्तेजित करने वाले भावों को साथ लेकर चलता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और अपने हृदय में दूसरों के लिए प्रेम रूपी उपहार ले करके घूमता फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं है। कवि ने कहा बच्चों कि यह संसार अपूर्ण है, पूरा नहीं है, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ और मैं अपने स्वप्नों में काल्पनिक रूप से बनाए गए संसार को लेकर ही साथ चलता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपने हृदय में क्रांति फैलाने वाले भाव अर्थात पीड़ित करने वाले भावों को दबा करके आगे बढ़ता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और मैं सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में प्रसन्नचित्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। इस संसार के लोग इस मोह माया के तूफान रूपी सागर को पार करने के लिए न जाने कितने मार्ग रूपी नौका को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं स्वच्छंद रूप से, मुझे इस मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, इसलिए स्वतंत्र रूप से मस्त होकर मैं इन लहरों पर बैठ करके आगे बढ़ता रहता हूँ। तीसरा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं युवावस्था की दोनों अच्छी बुरी यादों को अपने साथ लेकर चलता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और अच्छी यादों के साथ साथ बुरी यादों को भी अपने हृदय में दबा करके रखता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो बाहर से तो मुझे हंसाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं
रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में अपने लोगों की यादों को अपने साथ लेकर घूमता फिरता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यदि हम कोशिश करें, प्रयास करें, तो हम सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्यों? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना की। नादान अज्ञानी, दाना ज्ञानी। इस संसार में जहाँ ज्ञानी लोग हैं वहीं पर अज्ञानी लोग भी रहते हैं। इसलिए यदि हम प्रयास करें तो हम अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो इस संसार के लोग मूर्ख हैं क्या, जो इसके बाद भी नहीं सीख पा रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं इस संसार से अपने सीखे हुए ज्ञान को भुला करके नया ज्ञान सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। चौथा, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है। मेरा और इस संसार का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं अपने स्वप्न में कल्पनाओं के माध्यम से प्रत्येक दिन जाने कितने संसार को बनाता हूँ और नष्ट करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर वैभव मीन्स धन दौलत, सुख समृद्धि जोड़ने में लगे रहते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता और मैं प्रत्येक पल ऐसी विलासता की वस्तुओं को ठुकरा कर आगे बढ़ता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं अपनी करुण दशा में भी राग लेकर घूमता फिरता हूँ, अर्थात लोगों को प्रेम रूपी राग को देना चाहता हूँ जो अपने साथ लेकर चलता हूँ। शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। इनकी अपनी पीड़ा को भी मैं शीतलवाड़ी में व्यक्त करता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मेरे लिए बड़े से बड़े राजाओं के महल भी मेरे इस भाव के आगे बेकार हैं। मैं इन राजाओं के महलों को भी न्यौछावर करता हूँ, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं उसी खंडहर का एक भाग जो प्रेम एक दूसरे तक पहुंचाना है, वही भाग लेकर घूमता फिरता रहता हूँ। मेरे लिए इसके आगे सारी वस्तुएं अमूल्यवान हैं। पांचवा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। संसार के लोगों की जो विचित्र दशा है उसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि जब भी मैंने अपने दुख को रो रो के व्यक्त किया, उसको लोगों ने कहा कि तुम गाना गा रहे हो। मैं फूट पड़ा जब मैं चिल्ला चिल्ला के अपने दुख को व्यक्त करने लगा रो रो के। तुम कहते छंद बनाना। इस संसार के लोग कहते हैं कि तुम छंद बना रहे हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। यहाँ कवि की यह पीड़ा है कि संसार के लोग एक कवि के रूप में मुझे क्यों अपना रखे हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, जबकि मैं इस संसार का एक मुग्ध पागल प्रेमी हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मुझे दीवानों की वेशभूषा में धारण करके मौज मस्ती के साथ प्रेम का संचार करने के लिए मैं घूमता फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं केवल मादकता मीन्स लोगों को प्रेम के नशे में डुबो देना चाहता हूँ। यही भाव लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, जिस भाव को जानने के बाद उपहार स्वरूप ग्रहण करने के बाद इस संसार के लोग झूम उठे, नतमस्तक हो जाएं, लहराएं और प्रसन्नता से चारों तरफ जीवन यापन करने लगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं वही मौज मस्ती के साथ जीवन यापन करने वाला, लोगों को एक दूसरे के बीच में प्रेम का भाव संचार करने वाला, प्रेम करने वाला भाव लेकर घूमता फिरता रहता हूँ। अर्थात अपनी इस पांचों खंड की कविता में कवि का एक ही भाव है कि सांसारिक मोह माया
के दुख सुख में हर व्यक्ति लीन है, लेकिन कभी अपने जीवन का उद्देश्य केवल लोगों के बीच में रहकर प्रेम का संचार करने में, प्रेम का भाव एक दूसरे तक पहुंचाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। भाग 1 में बच्चों आपने आत्म परिचय के 5 खंड के बारे में जाना। अब अगला भाग अगले वीडियो